नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मैथ्स का टीचर दीपक गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है ये मैथ्स की वर्कशीट है, कक्षा 8वीं की क्लास 8th की वर्कशीट है। और बेटा आज तारीख है 8 अक्टूबर 2021। प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 22 कार्यपत्रक नंबर 22 है और इस वर्कशीट का टाइटल है बेटा बहुभुजों का वर्गीकरण। बहुभुज क्या होते हैं मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी समझाया था। कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह से रेखाखंडों से मिलकर बनी हो उसे बहुभुज कहा जाता है। एनी क्लोज फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। इंग्लिश में कहते हैं बेटा पॉलीगन। एनी क्लोज फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह से रेखाखंडों से मिलकर बनी हो उसे बहुभुज कहा जाता है। ठीक है। बहुभुज सबसे छोटा बहुभुज स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज सबसे छोटा बहुभुज होता है। उसके बाद बहुभुज होते हैं चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन्स, हेक्सागन्स, यानी कि साइड्स के जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, जो भुजाओं की संख्या होती है उसके आधार पर हम बहुभुजों के नाम लेते हैं। 3 भुजाओं वाला बहुभुज त्रिभुज, 3 साइडेड पॉलीगन इज ए ट्रायंगल। 4 भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज, 4 साइडेड पॉलीगन इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। 5 भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज, 5 साइडेड पॉलीगन इज ए पेंटागन। तो ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। आज बच्चों हमें सीखना है बहुभुजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, कि पॉलीगन्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए। बेटा पॉलीगन्स को या बहुभुजों को क्लासिफाई या वर्गीकृत करने का एक तरीका है उनके अंदर बनने वाले विकर्णों के आधार पर, यानी कि अगर किसी पॉलीगन के अंदर जो डायगोनल्स बन रहे हैं वो किस प्रकार बन रहे हैं उसके आधार पर, उसके बेसिस पे हम पॉलीगन्स को क्लासिफाई करते हैं, बहुभुजों को वर्गीकृत करते हैं। इसके लिए बेटा सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहली आकृति यहाँ पर बच्चों जो दी है वो कौन सी है, ये वाली आकृति, ये फिगर दी है। इसके अंदर बेटा 5 भुजाएँ हैं, यानी कि इसके अंदर 5 साइड्स हैं प्यारे बच्चों। तो 5 भुजाओं वाला 5 साइडेड जो होता है बेटा वो आपको पता है पेंटागन होता है, पंचभुज होता है। और जब हमने इस पंचभुज के विकर्ण ड्रॉ किए, विकर्ण बनाए, यानी कि जब हमने इस पेंटागन के बेटा डायगोनल्स ड्रॉ किए, तो ये सारे के सारे डायगोनल्स जो हमने ड्रॉ किए, जितने भी विकर्ण हमने इसके अंदर बनाए पंचभुज के अंदर, पेंटागन के अंदर जितने भी डायगोनल यानी कि पंचभुज के अंदर जितने भी विकर्ण बनाए वो सब बेटा इसके अंदर बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, इसके अंदर है, कोई भी विकर्ण इसके बाहर नहीं बन रहा। तो सारे डायगोनल इसके इंटीरियर पार्ट में बन रहे हैं। तो बेटा अगर किसी पॉलीगन के सारे डायगोनल उसके अंदर बन रहे हो, किसी भी बहुभुज के सारे विकर्ण उसके अंदर बन रहे हो, इनसाइड में बन रहे हो, तो ऐसा चतुर्भुज नहीं सॉरी ऐसा बहुभुज या बेटा ऐसा पॉलीगन आपका कहलाता है उत्तल बहुभुज। क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज। इंग्लिश में कहते हैं बेटा उत्तल बहुभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स शब्द है बेटा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन है जिसके सारे के सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर बनते हैं। उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसके सारे विकर्ण उसके अंदर बनते हैं। तो बेटा ये पहले वाला जो है वो उत्तल बहुभुज है, कन्वेक्स पॉलीगन है। दूसरी फिगर बेटा ध्यान से हम यहाँ देखते हैं, दूसरी फिगर जो यहाँ दी है ये दूसरी फिगर है बेटा। इस फिगर में ध्यान अगर हम दें तो 1 2 3 और 4 साइड हैं। ये 4 साइड 4 भुजाओं वाला बहुभुज है, 4 साइडेड पॉलीगन है। 4 साइडेड पॉलीगन को बेटा हम क्या कहते हैं? 4 साइडेड पॉलीगन को बेटा हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 भुजाओं वाला बहुभुज चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज दिया हुआ है बेटा। जब हमने इस चतुर्भुज के, इस क्वाड्रिलेटरल के, इस चतुर्भुज के विकर्ण जब हमने खींचे तो बेटा एक विकर्ण तो इसके अंदर बन रहा है और एक बाहर बन रहा है। जब बेटा हमने इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल खींचे तो एक डायगोनल तो अंदर है और एक डायगोनल इसका बाहर बन रहा है, एक विकर्ण इसका बाहर बन रहा है, यानी इसके सारे विकर्ण इसके अंदर नहीं बन रहे। सारे डायगोनल इस पॉलीगन के इसके अंदर वाले पार्ट में नहीं है। तो बेटा जिस पॉलीगन के सारे डायगोनल उसके अंदर वाले पार्ट में नहीं होते उस पॉलीगन को हम कनकेव पॉलीगन कहते हैं, उसको हम बोलते हैं कनकेव पॉलीगन। ठीक है बेटा, तो ये कनकेव पॉलीगन है, यानी कि बेटा इसको हिंदी में कहते हैं अवतल बहुभुज। तो ये बेटा अवतल बहुभुज है, अवतल
हाँ, अवतल, अवतल बहुभुज। जिस बहुभुज के सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर नहीं होते उस बहुभुज को अवतल बहुभुज कहा जाता है, और जिस बहुभुज के सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर होते हैं उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब फिर दोबारा से देखते हैं। ये जो पहला वाला था बेटा, क्योंकि इसमें सारे विकर्ण इसी के अंदर थे, सारे डायगोनल इसी के अंदर थे, और ये एक पंचभुज था, 5 भुजाओं वाला पंचभुज था। क्योंकि सारे डायगोनल इसी के अंदर थे इसलिए ये बेटा कैसा था, कन्वेक्स पॉलीगन था। तो इसे हम कन्वेक्स, और ये क्या था, पेंटागन। पॉलीगन कौन सा था, ये पेंटागन था। तो बेटा इसको कन्वेक्स पेंटागन भी कहा जा सकता है, और हिंदी में इसको बेटा उत्तल पंचभुज कहेंगे। उत्तल पंचभुज, उत्तल पंचभुज क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके सारे डायगोनल, सारे विकर्ण इसी के अंदर हैं, ठीक है, इसलिए इसे कन्वेक्स पेंटागन कहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, ये सेकंड वाला हमने देखा, ये एक चतुर्भुज था, ठीक है, और इसके एक डायगोनल बाहर था, सारे डायगोनल, सारे विकर्ण इसके अंदर नहीं थे, एक इसका विकर्ण बाहर बन रहा था, ये वाला एक डायगोनल इसका बाहर बन रहा था, इसलिए बेटा इसको उत्तल नहीं कहेंगे, इसको अवतल कहा था हमने कहा था ये अवतल बहुभुज है। और कौन सा बहुभुज है, ये चतुर्भुज है, तो बेटा इसको अवतल चतुर्भुज कहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, नाम वही लिखना है, अवतल चतुर्भुज। और इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, इसको कनकेव क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 4 भुजाओं वाला होता है क्वाड्रिलेटरल, तो बेटा इसको कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा, कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस 2 चीज़ हमने देख ली। तो इसका मतलब बहुभुजों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक बहुभुज वो जिनके सारे डायगोनल उसके अंदर हैं, सारे विकर्ण उसके अंदर हैं, तो वो कहलाते हैं बेटा उत्तल बहुभुज या कन्वेक्स पॉलीगन्स। और बेटा ऐसे बहुभुज जिनके सारे डायगोनल उनके अंदर नहीं होते, सारे विकर्ण उनके अंदर नहीं होते, ऐसे पॉलीगन जिनके सारे डायगोनल्स उनके अंदर नहीं होते, एक आध कोई डायगोनल बाहर होता है, तो बेटा ऐसे बहुभुजों को, ऐसे पॉलीगन्स को हम क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज या कनकेव पॉलीगन्स कहते हैं। तो ये पहले वाला था आपका कन्वेक्स और सेकंड वाला कनकेव। पहले वाला कन्वेक्स पॉलीगन था या कन्वेक्स पेंटागन था क्योंकि 5 भुजाएं थी, और दूसरा वाला कनकेव क्वाड्रिलेटरल था। अब तीसरे वाले पे आते हैं बेटा। तीसरे वाले में क्या है बेटा, जो दोनों विकर्ण ड्रॉ किए हैं, जो दोनों डायगोनल बनाया है वो इसके अंदर ही बने हैं, और ये 4 भुजाओं वाला है, ठीक है, तो ये चतुर्भुज है और डायगोनल इसके अंदर ही बन रहे हैं, तो बेटा ये उत्तल चतुर्भुज है, उत्तल चतुर्भुज। ये कैसा है, उत्तल चतुर्भुज है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दोनों डायगोनल इसके अंदर है इसलिए कन्वेक्स है, इसलिए इसको बोलेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, चलिए आप 4th वाले पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। 4th वाले के अंदर अगर हम ध्यान से देखें, ये 4th वाला है बेटा, इसके जब हम डायगोनल्स विकर्ण ड्रॉ करते हैं तो बेटा कुछ एक ये विकर्ण बाहर की तरफ ड्रॉ होगा, बाहर वाला ये जो है ये बाहर की तरफ बनेगा बेटा, यानी कि इसका एक विकर्ण यहाँ बनाया हुआ है, एक विकर्ण बाहर बन रहा है, एक डायगोनल इसका बाहर बन रहा है। ठीक है, तो जब बाहर बन रहा है तो ये कनकेव हुआ, कन्वेक्स तो हुआ नहीं। कन्वेक्स वो जिसके अंदर बनते सारे डायगोनल, इसका एक डायगोनल एक विकर्ण बाहर बन रहा है, तो बेटा ये कनकेव हुआ, ये हुआ अवतल, अवतल या कनकेव। ठीक है, लेकिन इसमें कितनी साइड्स थी, 1 2 3 4 5 6 साइड है बेटा इसमें, है ना, तो ये छठभुज है, हेक्सागन है। तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे कनकेव हेक्सागन, इसका नाम होगा कनकेव हेक्सागन। ठीक है, और हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे प्यारे बच्चों इसको, इंग्लिश में तो हो गया कनकेव हेक्सागन ये वाला, इंग्लिश में क्या बताया मैंने आपको, कनकेव। 1 मिनट, इंग्लिश में कहेंगे बेटा कनकेव क्योंकि इसका एक डायगोनल बाहर है, कनकेव हेक्सागन क्यों, क्योंकि इसकी 6 साइड है। और हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, कनकेव को अवतल, ठीक है, अवतल छठभुज, क्योंकि 6 भुजाओं वाला है इसलिए अवतल छठभुज है। ठीक है बेटा, तो यही देखना है बस। अब 5वें वाले में देखिए, 5वें वाले में अगर आप बनाएंगे बेटा, 5वें वाले पार्ट में अगर आप बनाएंगे इसके अंदर, तो सारे डायगोनल बेटा इसके अंदर ही बनेंगे, कोई भी डायगोनल बाहर नहीं बनेगा, सारे विकर्ण इसके अंदर बनेंगे। और इसमें भुजाएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाओं वाला है बेटा ये, है ना, 8 भुजाओं वाला अष्टभुज या ऑक्टेगन, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेगन। तो बेटा जो सारे डायगोनल इसी के अंदर बनने हैं, सारे विकर्ण इसके अंदर ही बनेंगे जब आप बनाओगे, तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, ये हुआ कन्वेक्स ऑक्टेगन, कन्वेक्स ऑक्टेगन हुआ, OCTA ऑक्टेगन, कन्वेक्स ऑक्टेगन हुआ। ठीक है,
और हिंदी में क्या हुआ बेटा, हिंदी में हुआ उत्तल, हिंदी में हुआ उत्तल और 8 भुजाओं वाला अष्टभुज, उत्तल अष्टभुज हुआ, उत्तल अष्टभुज। ठीक है बेटा, तो ये भी आपने देख लिया। चलिए छठा भाग देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों छठे भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 भुजाएं हैं बेटा, 8 भुजाओं वाला है ये। तो 8 भुजाओं वाला ये अष्टभुज है। कैसा है? अष्टभुज। और इंग्लिश में क्या है ये? इंग्लिश में है ऑक्टेगन, इंग्लिश में ऑक्टेगन है। और कौन सा है? इसके विकर्ण आप बनाओगे तो देखो बाहर बन रहे हैं, बाहर बन रहे हैं ना विकर्ण, और जिसके विकर्ण बाहर बनते हैं वो कैसा होता है? कनकेव होता है। तो बेटा ये कनकेव है, विकर्ण बाहर बन रहे हैं तो कनकेव, अंदर बन रहे हैं तो कन्वेक्स। इसके विकर्ण बाहर बन रहे हैं, डायगोनल बाहर बन रहे हैं तो ये कनकेव है। और हिंदी में क्या है? हिंदी में अवतल है, हिंदी में है अवतल। ठीक है, अवतल क्या चीज़ है? अवतल। अवतल क्या है ये? अवतल अष्टभुज, 8 भुजाएं हैं ना, तो अवतल अष्टभुज। तो बेटा ये हमने छठा पार्ट भी कर लिया। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ध्यान रखिए। अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। वो बहुभुज जिसके सारे विकर्ण बहुभुज के अंदर बने वो उत्तल बहुभुज है। ऐसा पॉलीगन जिसके सारे डायगोनल उसके अंदर बने वो कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, और दूसरी तरफ ऐसा बहुभुज जिसका एक भी डायगोनल उसके बाहर बन जाए, कोई भी एक डायगोनल या एक से ज़्यादा डायगोनल उसके बाहर बन जाए, एक या एक से ज़्यादा विकर्ण अगर बहुभुज के बाहर बन जाएं तो बेटा वो अवतल बहुभुज होता है। अगर कोई भी डायगोनल 1 या मोर देन 1 डायगोनल पॉलीगन के बाहर बन जाए तो वो कनकेव पॉलीगन या अवतल बहुभुज है। ठीक है बेटा, तो बेटा हमने ये भी देख लिया। ठीक है, अब बेटा हम बात कर रहे हैं सम बहुभुज की। ठीक है, रेगुलर, इसको बोलते हैं हम बेटा रेगुलर पॉलीगन। सम बहुभुज का नाम होता है बेटा रेगुलर पॉलीगन, इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, हिंदी में भी, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है बेटा, सम बहुभुज या रेगुलर पॉलीगन एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा पॉलीगन होता है बेटा जिसकी सारी भुजाएं की लंबाइयाँ एक समान होती हैं। द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स in any polygon, if the length of all sides in any polygon are equal, then this polygon is called regular polygon. अगर किसी पॉलीगन में सारी साइड्स की लेंथ इक्वल है तो उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अगर किसी बहुभुज में सभी भुजाओं की लंबाइयाँ एक समान हैं तो बेटा उसे सम बहुभुज कहा जाता है। ठीक है, सम बहुभुजों के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं बेटा वो देखने की कोशिश करते हैं। सम बहुभुजों के प्रकार बेटा देखिए, यहाँ भी रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मैं यहाँ खोल लेता हूँ। रेगुलर पॉलीगन बेटा सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन होता है 3 साइड्स वाला, जिसकी 3 साइड्स हैं वो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है बेटा। ठीक है, 3 साइड वाला सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है बेटा, और वो क्या है? रेगुलर ट्रायंगल। ठीक है, सम त्रिभुज को हम अपनी कॉमन भाषा में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज 3 भुजाओं वाला सम बहुभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं बेटा। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया, इसके तीनों साइड, समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ए बी का जो लेंथ होगा वही लेंथ बेटा बी सी का होगा, और वही लेंथ सी ए का होगा। तीनों साइड्स का लेंथ इक्वल होगा, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ समान होगी। इसलिए बेटा ये सम बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है। और ये कौन सा पॉलीगन है? ये ट्रायंगल है, ये रेगुलर ट्रायंगल है। इसको रेगुलर ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, या हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो क्या ऐसा हम चतुर्भुज में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चतुर्भुज में करके देखते हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स हो वो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये देखिए रेगुलर पॉलीगन 4 साइड वाला, देखो ये बना दिया मैंने प्यारे बच्चों। तो ए बी सी डी ये 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन बन गया। ठीक है, यानी कि सम बहुभुज, 4 साइड वाले सम बहुभुज को, 4 भुजाओं वाले सम बहुभुज को बेटा हम क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज कहते हैं। और इंग्लिश में, हिंदी में तो सम चतुर्भुज कहते हैं, सम चतुर्भुज। ये 4 भुजाओं वाला सम बहुभुज है, इसे सम चतुर्भुज कहते हैं। और इंग्लिश में बेटा इसको रोम्बस कहते हैं, रोम्बस। रोम्बस क्या चीज़ है? रोम्बस एक बेटा ऐसा, ये मान लीजिए, नहीं रोम्बस नहीं बेटा, इसको एक सेकेंड, इसकी भुजाएं भी इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए चारों। तो बेटा नहीं, रोम्बस नहीं कहेंगे, इसको वर्ग कहेंगे प्यारे बच्चों। चारों भुजाएं जिसकी इक्वल रहें बेटा उसको,
और चारों एंगल भी इक्वल होने चाहिए। रेगुलर में क्या होता है, चारों भुजाएं इक्वल होनी चाहिए और चारों एंगल भी इक्वल यहाँ होने चाहिए, तब ये सम बहुभुज बनेगा। तो बेटा हिंदी में इसे वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्क्वायर कहते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी में वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर आप जानते हैं ना, वर्ग। वर्ग एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड इक्वल हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, ऐसे स्क्वायर में है, और इसके चारों एंगल जो है इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल। तो बेटा चारों कोण 90 अंश के हैं, इसलिए ये एक वर्ग है, स्क्वायर है। ये बेटा एक सम बहुभुज है। और इस सम बहुभुज का नाम क्या है? इस सम बहुभुज का नाम है बेटा वर्ग, यानी कि स्क्वायर। क्या हम बेटा इसी तरह 5 भुजाओं वाला सम बहुभुज भी बना सकते हैं? 5 भुजाओं वाला, चलिए 5 भुजाओं वाला बना के देखते हैं बेटा। 5 भुजाओं वाला मैं सम बहुभुज बना रहा हूँ बेटा, रेगुलर पॉलीगन बना रहा हूँ 5 भुजाओं वाला। एक, और ये देखिए मैंने यहाँ एक और किया और मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 5। आप अपने आप बना के देखना। तो देखिए ये बन के तैयार हो गया। देखो बेटा इसकी 5 भुजाएं हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई, और ये पांचों भुजाएं बेटा इक्वल हैं और इसके पांचों कोण बराबर है एक दूसरे के। पांचों भुजाएं इक्वल हैं और पांचों कोण भी बराबर हैं। तो सम बहुभुज में हमेशा ध्यान लिखिए, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारे कोण बराबर होते हैं। तो बेटा ये है सम पंचभुज, इसको बोलते हैं सम पंचभुज। इसका नाम होता है बेटा सम पंचभुज। सम लगा दो और ये पंचभुज है, बस सम पंचभुज, ठीक है। और इंग्लिश में बेटा इसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। इसका नाम बस यही है, रेगुलर पेंटागन इसको बोलते हैं, रेगुलर पेंटागन, ठीक है। रेगुलर पेंटागन बेटा इसको बोलते हैं। तो जैसे 5 भुजाओं वाला बनाया, क्या बेटा हम 6 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन भी बना सकते हैं? 6 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा पॉलीगन रेगुलर जिसकी 6 भुजाएं हों, ठीक है। चलिए तो बेटा 6 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन हमने यहाँ बना दिया। इसमें 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, 6 भुजाएं हैं और एक रेगुलर पॉलीगन है। ये सम बहुभुज है, तो ये सम षटभुज हुआ। 6 भुजाओं वाला है इसलिए सम षटभुज। तो बेटा इसी तरह जो भी बहुभुज हो जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, सारे कोण बराबर हो, भुजाएं और कोण दोनों बराबर होने चाहिए, सारी भुजाएं बराबर हों और सारे कोण बराबर हों, ऐसे बहुभुज को सम बहुभुज कहा जाता है। A polygon in which all sides are equal and all angles are equal are called a regular polygon. Is called a regular polygon. Sorry. तो बेटा रेगुलर पॉलीगन आप समझ गए क्या चीज़ है। तो प्यारे बच्चों ये हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें देखते हैं। रेगुलर पॉलीगन्स यहाँ भी बना रखे हैं। ये देखिए ये एक रेगुलर पॉलीगन है बेटा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 8, ये 8 भुजाओं वाला रेगुलर पॉलीगन है, यानी 8 भुजाओं वाला सम बहुभुज है। तो ये सम अष्टभुज हुआ, सम अष्टभुज यानी रेगुलर ऑक्टेगन हुआ बेटा। और जो सेकंड वाला है बेटा ये ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं इक्वल है, तो बेटा ये समबाहु त्रिभुज हुआ या इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, है ना। ये बेटा 6 भुजाओं वाला, तो बेटा ये सम षटभुज हुआ और रेगुलर हेक्सागन हुआ। ये 4 भुजाओं वाला रेगुलर है बेटा, तो ये 4 भुजाओं वाला रेगुलर कौन सा कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। तो ये बेटा स्क्वायर हुआ इंग्लिश में और हिंदी में हुआ वर्ग। तो ये सम बहुभुज का भी हमने पढ़ लिया। अब बेटा विषमभुज की बात करते हैं। बेटा विषमभुज में कुछ ही भुजाएं और कुछ ही कोण समान होते हैं। जो विषम बहुभुज होता है ना, उसमें कुछ ही भुजाएं और कुछ ही कोण समान होते हैं, सारी भुजाएं और सारे कोण समान नहीं होते। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो पहला वाला क्वाड्रिलेटरल, पहला वाला जो चतुर्भुज बना है, इसके आमने सामने की भुजाएं तो समान है, लेकिन अगर ये आसन भुजाएं देखें, ये वाली और ये वाली भुजाएं समान नहीं है, तो बेटा ये विषम बहुभुज है, ये विषम बहुभुज। इसी तरह ये भी विषम बहुभुज है, तो ये विषम चतुर्भुज कहलाएगा पहले वाला। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजाओं वाला है, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 भुजाओं वाला विषम षटभुज है। और ये विषम त्रिभुज है, तो इसे हम विषम बाहु त्रिभुज भी कहते हैं। और बेटा ये 1 2 3 4 ये 7 भुजाओं वाला है, 3 4 5 6 7, 7 भुजाओं वाला बेटा ये जो है बहुभुज है। और इस सातों भुजाएं अलग अलग हैं, सातों कोण अलग अलग हैं, तो बेटा ये है सप्तभुज। कैसा? विषम सप्तभुज, यानी कि इर्रेगुलर पॉलीगन। विषम बहुभुज को हम कहते हैं इर्रेगुलर पॉलीगन इंग्लिश में। ये सारे इर्रेगुलर पॉलीगन्स हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति उत्तल है या अवतल बहुभुज है? बेटा इस आकृति में देखिए, इसमें कुछ विकर्ण आपके बाहर बनेंगे ना, ये जो विकर्ण आप बाहर की तरफ बनाओगे। ये पहली आकृति देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों,
हाँ, पहली आकृति मैं आपको दिखा रहा हूँ जो स्टार बना हुआ है, इसके कुछ विकर्ण आपको बाहर की तरफ बनाने पड़ेंगे बेटा। तो जिसके विकर्ण बाहर बनते हैं वो कैसी आकृति होती है, वो होती है अवतल। तो बेटा ये पहली वाली अवतर है, कनकेव है, ठीक है। दूसरी आकृति में बेटा जितने भी विकर्ण बनाओगे वो सारे अंदर ही बनेंगे, बना के देखना सारे विकर्ण इसके अंदर आएंगे। तो बेटा जो दूसरी आकृति है वो उत्तल है, पहली अवतल थी, दूसरी उत्तल। पहली थी कनकेव और दूसरी है कन्वेक्स, ठीक है। दो आकृतियों की बात कर ली हमने। अब बेटा तीसरी आकृति पे आते हैं। तीसरी आकृति में भी बेटा एक विकर्ण आपको बाहर बनाना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तीसरी आकृति की ओर, इस वाली आकृति की ओर, तो बेटा एक विकर्ण यहाँ से बाहर आपको बनाना पड़ेगा। तो ये भी बेटा अवतल है, ये भी आपकी अवतल आकृति है, अवतल। और बेटा इंग्लिश में कनकेव है, कनकेव, ठीक है। और ये जो आखिरी आकृति है बेटा, इसके दोनों विकर्ण इसके अंदर ही बन जाएंगे। तो बेटा ये उत्तल आकृति है, यानी कि उत्तल चार भुजाओं वाला है, इसलिए उत्तल चतुर्भुज है। और बेटा इंग्लिश में क्या है ये, इंग्लिश में उत्तल को क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है बेटा ये, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस आगे करते हैं। अब इसमें कह रहे हैं दूसरे प्रश्न में बेटा कि कौन सी आकृति सम और विषम बहुभुज है। सम बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं और कोण समान होते हैं। पहली में देखिए ये भुजा अलग अलग है ना, ये चतुर्भुज है, इसकी दो भुजाएं आसन भुजाएं अलग अलग, ये ज़्यादा लंबी है, ये छोटी है ना। तो ये कैसे हुआ, ये विषम हुआ। तो पहला वाला तो विषम है बेटा, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए सारी समान लग रही हैं, सम पंचभुज है ये, ठीक है। तो दूसरा वाला तो सम है बेटा, है ना। तीसरे वाले में सारी भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है, ये छोटी है, ये वाली बड़ी है, तो ये विषम है, ठीक है। चौथे वाले में सारी भुजाएं समान सी लग रही हैं, तो ये सम है बेटा। तो इसका मतलब सम और विषम बहुभुज भी आप सीख गए। जिसकी सारी भुजाएं समान हो वो सम बहुभुज, सारे कोण भी समान होने चाहिए। और जिसकी कुछ भुजाएं समान हो, कुछ अलग अलग हो, या सारी भुजाएं की लंबाइयां अलग अलग हो, सारे कोण या कुछ कोण अलग अलग हो, वो विषम बहुभुज होता है, ठीक है बेटा। यानी कि इसके अंदर रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स हमने बता दिए। ये पहले वाला बेटा इर्रेगुलर है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये दूसरे वाला रेगुलर है, तीसरे वाला इर्रेगुलर है, चौथे वाला रेगुलर पॉलीगन, ठीक है बेटा। इंग्लिश में भी बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे कौन सा, आव बनाएं। आगे है बेटा आव बनाएं। एक विषम पंचभुज उसके विकर्णों के साथ बनाना है। एक विषम पंचभुज यानी कि एक ऐसा पंचभुज जिसकी भुजाएं आपस में बराबर न हो, उसके विकर्णों के साथ बनाए। विकर्ण भी बनाने हैं, ठीक है। चलिए बना के देखते हैं ऐसा, ठीक है। हाँ क्या बनाना है बेटा, पंचभुज। यहाँ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा इसको क्लियर कर देते हैं पहले, ठीक है, डिस्कार्ड। पंचभुज बनाना है, चलिए पंचभुज बनाते हैं। एक, ठीक है, 2 3 4 एक मिनट, थोड़ा सा बेटा मैंने पॉइंट ऊपर ले लिया, दोबारा बनाते हैं। पंचभुज बनाना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 बेटा ये 4 और यहाँ पर एक ले लेते हैं और एक ये बेटा, ठीक है। ये बेटा देखिए 5 भुजाएं हैं इसकी। देखते हैं कितनी भुजाएं हमने बनाई हैं। 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं वाला ये बेटा हमने पंचभुज बना लिया, यानी ये हमने एक पेंटागन बना लिया। और बेटा ये रेगुलर नहीं है, ये इर्रेगुलर है, ये सम नहीं है, ये विषम है। क्यों विषम है, आप ध्यान से देखिए। इसकी भुजाएं ये छोटी है, ये वाली बड़ी है, ये थोड़ी अलग है, ये थोड़ी, सब भुजाओं की लंबाइयाँ एक समान नहीं है, सारी साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेगुलर पेंटागन नहीं है, ये सम पंचभुज नहीं है, विषम पंचभुज है, ये इर्रेगुलर पेंटागन है। तो ये हमने बना दिया। पहली चीज़ ये बनाने को कह रहा था। अब कह रहा है बेटा इसके सारे विकर्ण खींचे। विकर्ण कैसे खींचेंगे, चलिए एक पॉइंट ए पकड़िए, ए से डी खींचा, फिर बेटा ए फिर पकड़िए, ए से सी खींचा, ठीक है, ए से दोनों खींच गए। अब बेटा बी से खींचना है, बी से हमने ई खींचा, ठीक है, और बी से ही हमने बेटा डी खींचा, ठीक है। अब सी पकड़िए, सी से विकर्ण खींचिए, सी से ई मिला दिया, ये सारे विकर्ण हो गए। इसके अलावा कोई भी विकर्ण इसके डायगोनल हम इसके नहीं बना सकते। तो बेटा हमने एक विषम पंचभुज बनाया और उसके विकर्ण खींचे, यानी कि हमने एक इर्रेगुलर पेंटागन बनाया और उसके डायगोनल खींचे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बेटा हो गया कंप्लीट। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक अवतल षटभुज बनाना है। एक ऐसा षटभुज बनाना है जो अवतल हो, 6 भुजाओं वाला षटभुज बनाना है बेटा, जो अवतल हो, जिसका कम से कम एक विकर्ण उसके बाहर बने, यानी कि एक कनकेव
कनकेव आपको बनाना है हेक्सागन, कनकेव हेक्सागन आपको बनाना है। चलिए कनकेव हेक्सागन बनाने की कोशिश करते हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए कनकेव हेक्सागन कैसे बनेगा? हेक्सागन मतलब 6 भुजाओं वाला बनाना पड़ेगा। दूसरा उसको कनकेव रखना पड़ेगा, यानी कि बेटा उसकी जो एक आध कोई डायगनल है वो बाहर बने, है ना। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ 2 3, ठीक है बेटा, और ये हो गया 1 2 3 4 5, और बेटा ये 6। देखिए इसकी कितनी भुजाएं हैं बेटा? इसकी भुजाएं गिन लेते हैं हमने कितनी बनाई हैं। 1 2 3 4 और 5, 1 3 4 नहीं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 और 6 भुजा बन गई बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो षटभुज हो गया, ये तो हेक्सागन बन गया। अब ये कनकेव क्यों है ये देखते हैं प्यारे बच्चों। इसका जब डायगोनल मैं ड्रॉ करूँगा ए से लेके ई तक वाला, तो ये इसके बाहर बन रहा है ना, ये तो बाहर आ गया इसके, ये तो इस षटभुज के बाहर बन गया ये विकर्ण, इस हेक्सागन के ये डायगोनल बाहर बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो भैया अवतल हो गया ना, कनकेव हो गया। इसका मतलब बेटा ये कैसा है? ये कनकेव है, ये अवतल है। तो बेटा हमने एक अवतल षटभुज ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए बेटा अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे से? अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक उत्तल चतुर्भुज बनाइए। अगले थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है बेटा एक उत्तल चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल हो। उत्तल मतलब जिसके सारे विकर्ण उसी के अंदर हों। एक ऐसा चतुर्भुज बनाया जिसके सारे विकर्ण उसी के अंदर हो। चलिए चतुर्भुज बनाने की कोशिश करते हैं, उत्तल जिसके सारे विकर्ण उसी के अंदर हो। बहुत ईजी है, देखिए 1 2 3 और 4, ये देखिए चतुर्भुज बन गया बेटा। अब इसके ये 4 भुजाएं वाला चतुर्भुज है, ठीक है, 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके डायगोनल या विकर्ण ड्रॉ करते हैं। ए से सी मिलाया और बी से डी मिला दिया, तो इसके दोनों डायगोनल इसके अंदर हैं, दोनों विकर्ण इसके अंदर ही बने, इसलिए ये उत्तल, ये वाला जो हमने बनाया बेटा ये उत्तल है, उत्तल चतुर्भुज है। ये जो हमने बनाया बेटा ये उत्तल चतुर्भुज है, यानी कि ये कन्वेक्स है, ठीक है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब चौथे क्वेश्चन की ओर आते हैं प्यारे बच्चों। चौथे क्वेश्चन कह रहा है एक सम षटभुज बनाइए। सम षटभुज, ठीक है, जिसकी सारी 6 की 6 भुजाएं समान हो। या आप अपने स्केल से बराबर रखते हुए बनाने की कोशिश करना। मैं आपको इससे बना के दिखा देता हूँ। सम षटभुज, 6 भुजाओं वाला षटभुज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम षटभुज के लिए मेरे पास बेटा यहाँ पर एक दे रखा है जिसमें हम आराम से बना सकते हैं। देखिए 1 2, यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे बेटा मैंने 1 मिनट 6 भुजाओं वाला बनाना है, 6 रख देता हूँ, ओके। देखो बेटा 6 भुजाओं वाला क्या बन गया, ये 6 भुजाओं वाला ये सम षटभुज बन गया, रेगुलर हेक्सागन। ये है सम षटभुज, सम षटभुज है बेटा। ये 6 भुजाएं इसकी एक समान है, समान लंबाई की हैं, और सारे कोण भी समान डिग्रीज के, समान अंशों के हैं, इसलिए ये सम षटभुज है, रेगुलर हेक्सागन है। तो बेटा ये क्वेश्चन भी आपका हमने कर दिया। ये क्वेश्चन अब आप अपनी कॉपी पे प्रॉपर स्केल और पेंसिल से बना के देखना, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपकी आज की वर्कशीट थी। एक और बात करनी है बच्चों, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन कर निकलें, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। निकलना पड़े तो मास्क पहन लें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप बिल्कुल भी ना जाएं, ठीक है। और लगातार अपने हाथों को साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, 2 गज की दूरी का पालन करते रहें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, जहाँ भी जाएं मास्क लगा कर जाएं, ठीक है बच्चों। इन जो भी ये मैंने बातें बताई इनका पालन करें, ठीक है। चलिए बेटा ये आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22 थी, कार्यपत्र नंबर 22, ठीक है। मैं आपका मैथ का टीचर हूँ दीपक गुप्ता सर, और जल्द से जल्द इस वर्कशीट को कंप्लीट करके आप जो है ग्रुप में भेज दीजिए ताकि टाइमली चेक हो सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों।